शहजाद पूनावाला जी, जागो जागो हिंदू जागो जी, क्या मतलब? देखिए, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि इस पूरे चुनाव को आप धर्म युद्ध बना रहे हैं, आप हिंदू समुदाय को सिर्फ अपील कर रहे हैं। क्या इस देश में अन्य नागरिक नहीं है जो बाकी धर्मों को मानते हैं? आज माननीय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शो की शुरुआत उन्हीं के पावन शब्दों से करना चाहता हूं। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। तर आणि तरच त्या लांड्याला तुम्ही टक्कर मारू शकाल, नाही तर मुंबईच काय महाराष्ट्र गेली। बाला साहेब ठाकरे जी मराठी में बोल रहे हैं, राजपूत जी को तो समझ में नहीं आएगा। बाला साहेब ठाकरे जी कह रहे हैं कि अगर वो लोग एक होने का नारा लगा सकते हैं, देश के दुश्मन, तो देश के जो राष्ट्रवादी है वो एक होने का नारा क्यों नहीं लगा सकते? हम तो बाला साहेब ठाकरे जी के पंच चिन्हों पर ही चल रहे हैं। आज तो मैंने देखा कि 12 वर्षों में जो कभी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी को कभी याद नहीं किए, उनको श्री कृष्ण रिपोर्ट में दंगाई बताकर उनको अरेस्ट करवाया, उनके वोटिंग राइट छीन लिए, उनको आजीवन सांप्रदायिक कहा। ऐसे राहुल जी ने भी उनके बारे में कहा है कि हम उनको याद कर रहे हैं। तो है राहुल जी, आप याद कर रहे हैं तो उनके विचारों को भी याद करो। ये तो बाला साहेब ठाकरे जी ने हमको सिखाया कि हिंदू मतलब यहाँ पर तो सभी लोग हिंदू है, वो एकजुट हो। तो क्या बाला साहेब ठाकरे जी सांप्रदायिक थे अंजना जी? मैं तो नहीं कह सकता। और दूसरी बात, वो जाकर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के साथ इनका जो एक है फहाद अहमद जाकर वहां पर फोटो खिंचवाए और बोले कि मुसलमानों वोट जिहाद करो, जो मुसलमान भाजपा को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद करो, हम शरिया चाहते हैं। मुसलमानों के वोट जिहाद के सिपा सालार शरद पवार, उसके अजीम सिपाही है मिस्टर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। तो ये तो सेकुलर है। वोट जिहाद के माध्यम से 10% मुसलमानों को आरक्षण देना, अंबेडकर जी के खिलाफ जाना, ये सेकुलर है। पर हम कहे हिंदू भारतीय एक हो जाओ, ये कम्युनल है। वो कहे 180 मुस्लिम तंजीमें के ईमान के आधार पर वोट करो, ये कहे घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। तो ये सारी चीजें सेकुलरिज्म का। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर क्या? ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधी चुनौती दी है राहुल गांधी को कि अगर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर वो एक पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो बाला साहब को राहुल गांधी हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाएं। ये सीधा चैलेंज है उनका। शहजाद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। वो कह रहे हैं कि सीधा चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को। पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है और एक पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम वफादार हैं बाला साहब ठाकरे के, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो गद्दारी हो गई। अरे गद्दार कौन है जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, शिवसेना और धनुष्यबाण कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, कांग्रेस के गले में बांध दिया? ये क्या है? ये क्या वफादारी होती है? वफादारी ये होती है बाला साहब ठाकरे जी के विचार को संभाल के रखना, उनके आदर्शों पे चलना। वो हमने किया है। बाला साहब ठाकरे जी को जिन्होंने बदनाम किया, उसी कांग्रेस के साथ वो मिल गए। ये कौन सी वफादारी है? राहुल गांधी ने लेकिन ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि दी है बाला साहब ठाकरे को। अच्छी बात है। सब जगह से अभी तक उन्होंने ये बोलने का कभी कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उनको क्या लगता था पता नहीं, और उनमें उनके दिल में भावना क्या थी शिवसेना का प्रति पता नहीं। ये पॉलिटिकल तो एजेंडा बना दिया, लेकिन शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के प्रति जो उनका प्रेम कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। तो आज अच्छी बात है, चारों ओर से लोग बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो। है हिम्मत उनकी, बोल सकते हैं। आज उद्धव जी भी नहीं बोलते। हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान हचकचा जाती है। अब ये काहे के वफादार? हम तो खुलेआम कहते हैं। आप तो अभी भी माला चढ़ा के आए और वहाँ हिंदू हृदय सम्राट ही बोला जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को, विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं फिर से। सुरेंद्र राजपूत जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो सीधा राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि यहां तक कहा है एकनाथ शिंदे ने इस इंटरव्यू में कि खुद
उद्धव ठाकरे अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोलते। मैं इसके बाद आ जाऊंगी शहजाद जी, एक बार उनका रिस्पॉन्स इस पे आ जाए, फिर मैं तुरंत आ रही हूँ। पूरा बोलिए सुरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। आज की डेट में आप देखिए ना कि जो खुद कठपुतली मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री के रूप में अडानी को तय कर रहा है, जो अडानी जिसको मुख्यमंत्री बना करके बैठे हुए हैं, वो शख्स जो खुद कठपुतली वो दूसरे को चैलेंज कर रहा है। अरे वो भाला साहब ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र हृदय सम्राट हैं, देश के हृदय सम्राट है। कौन रोक रहा है उसको? हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र हृदय सम्राट है, देश हृदय सम्राट बाला साहब अमर रहे, इसमें कौन सी दिक्कत है? और बिल्कुल कहेंगे, हम आगे भी कहेंगे, कोई उसमें हमारी दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो मीडिया पीआर की टीम के लोग हैं जो इस बात को करते हैं, विवादित चीजों को लाते हैं, वो क्यों लाते हैं? वो सिर्फ इसलिए लाते हैं आज की डेट में चूंकि महाराष्ट्र की ग्राउंड पर ये लोग चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग आज इनके सामने बिल्कुल स्पष्ट संकट खड़ा हो गया कि अरे यार, ये तो लोगों के सामने खुल करके आ गई चीजें कि सरकार तो अडानी चला रहे थे, खाली शिंदे जी तो कठपुतली मुख्यमंत्री थे, कठपुतली देवेंद्र फडणवीस थे और कठपुतली अजीत दादा पवार थे। और ये मैं नहीं कह रहा, अजीत दादा पवार ने बात कही। और तीसरी बात बड़ी शिंदे साहब के लिए चुनौती है। एक बात, अभी जो वाघमारे साहब हैं या जो भी शिंदे साहब के वो हैं, जब क्या नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार चल रही थी और इतना इनको परेशानी थी, तो उस सरकार में ये मंत्री क्यों कर रहे थे? गद्दारी उसके बाद, क्योंकि या तो बाला साहब के साथ ये पहले गद्दारी कर रहे थे जब तक मंत्री थे, और या फिर जब मुख्यमंत्री बने तब गद्दारी की। तो ये चुनौती है एकनाथ शिंदे को वाघमारे जी के जरिए कि जाए और ये पूछे इस बात को कि क्या नाम शिंदे पहले गद्दार थे बाला साहब के जब वो मंत्री थे, या बाद में गद्दार रहे बाला साहब के जब ये मंत्री पद से हट करके कठपुतली मुख्यमंत्री बने और अडानी को शहजाद जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वाघमारे जी इसके बाद आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ। ठीक है, एक जवाब जल्दी से शहजाद जी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र हृदय सम्राट। जैसे कि अनुमानित था और जैसे कि एकनाथ शिंदे जी ने बताया, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में जुबान लड़खड़ाती है। कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? अंजना जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार क्या थे? एक विचार था कि हमने बाबरी को लात मारकर, प्लीज अंजना जी देखिए, फ्लो में मैंने उनको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे एटलीस्ट आपके शो पे यह अपेक्षा रहती है कि मैं अपनी बात और वो अपनी बात अपने अपने समय पर करें। अंजना जी, ये बेसिक कर्टेसी और नॉर्म होना चाहिए डिबेट में। मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकता हूं फिर से? धन्यवाद। अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की थी कि बाबरी नाम के कलंक को मेरे सैनिकों ने लात से गिराया। मानते हैं ना हिंदू हृदय सम्राट? चलिए, आपने महाराष्ट्र हृदय सम्राट बोला, देश हृदय सम्राट बोला। बाला साहेब के विचार थे कि सीए आना चाहिए, मानते हैं ना? बाला साहेब ठाकरे के विचार थे 370 को कब्र में दफन कर देना चाहिए, मानते हैं ना? तो वो उमर मियां का जो फतवा जारी हुआ है जम्मू कश्मीर असेंबली में, उसको रिजेक्ट करते हैं ना? बाला साहेब ठाकरे के विचार थे कि घुसपैठियों को चुन चुन के लात मारकर भगाना चाहिए, आप तो सिलेंडर बांट रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के विचार थे कि कास्ट सेंसस जो है वो विरोध करते थे, उसका आप यकीन मानते हैं ना इसमें? बाला साहेब ठाकरे जी के विचार थे कि कांग्रेस के सामने, कांग्रेसी सोनिया जी के सामने डैश डैश बनकर नाचते, याद है ना? और उन्होंने तो इंपोर्टेड कहा था सोनिया जी को, मैं नहीं कहता, उनके शब्द है। और आखिरी में सुन लीजिए प्रभु चावला से क्या कहा था राहुल जी के बारे में। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? मुसलमानों के बारे में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? सुनिए, अब सुनिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाना है, हमारे इमाम है, हमारे ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। राहुल गांधी को कल का पोपट बोला तो देश हृदय सम्राट की बात मानते हैं ना? चलिए, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, ये भी बाला साहब के विचार थे। सुरेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए अब। ठीक है सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, जी छोटा सा ही देता हूं। असल बात है क्या, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास जब से ये खुलासा हो गया ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी महायुति आज की डेट में कठपुतली है गौतम अडानी की, तब से ये लोग बौखला गए हैं। आज की डेट में प्रधानमंत्री सेल्समैन के रूप में अडानी जी के हैं, तब से जब से खुलासा हुआ है तब से ये बौखला गए हैं।
बौखला करके महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बौखला करके फर्जी भावनात्मक मुद्दों को लाने की बात करेंगे। जब हम ये पूछते हैं कि सोमालिया क्यों बना दिया बंबई को आपने, मुंबई को, तो ये बताते कि नहीं साहब, बाला साहब का ये था, फलाने टाइम में एक, अरे उन्हीं बाला साहब ने कहा था कि मैं और शरद पवार साहब एक साथ मिल जाएंगे तो हमें क्या नाम किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी और भाजपा की तो कतई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज की डेट में आप चुनाव के उसमें इतना तक भूल गए हैं कि मुंबई को आपने बिल्कुल पूरी तरीके से सोमालिया बनाने के बाद यहां के सारे प्रोजेक्ट्स को, चाहे फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहां की फाइनेंशियल कैपिटल का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहां पर आपका एयरबस का प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे आप गुजरात में ले जाकर के मुंबईकर को और मराठा को आप बेइज्जत करना चाहते हैं। और आपके यहां पर लोग अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे जो दोनों कठपुतली के रूप में काम करते हैं और देवेंद्र फडणवीस, तीनों को बुला करके गुजरात से गृह मंत्री आए हुए टिकट बांटते हैं दिल्ली में, मराठा अस्मिता के खिलाफ बात करते हैं, सोयाबीन के किसानों को आप 3,000 रुपए